बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कॉल मी बाय योर नेम। ये कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न इटली से, जहां पर इलियो जो कि अभी 17 साल का है अपने माँ बाप के साथ रहता है। ये एक ज्यूस इटालियन परिवार है और वक्त होता है सन 1983 का। इलियो को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, वो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है और साथ ही साथ वो एक म्यूजिशियन भी होता है। अब यहाँ पर इलियो के घर पर एक 24 साल का लड़का आता है जिसका नाम ओलिवर होता है। दरअसल ओलिवर को इलियो के पिता ने बुलाया जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है, ताकि वो उनके पेपर वर्क में उनके साथ हेल्प कर सके। ओलिवर खुश रहने वाला, जिंदगी की परवाह ना करने वाला और जिंदगी को जीने वाला एक व्यक्ति है और कहीं ना कहीं इलियो अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि इलियो का नेचर भी कुछ ऐसा ही है। इलियो ओलिवर को अपना रूम दे देता है, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर इस घर में है वो इलियो के रूम में रहेगा और इलियो उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही साथ इलियो ओलिवर को शहर को घुमाने में, उसे दिखाने में हेल्प भी करता है। ओलिवर बहुत ही जल्द इलियो के दोस्तों के साथ घुल मिल जाता है, वो उनके साथ वॉलीबॉल खेलता है, उनके साथ डांस करता है और डांस के दौरान ही ओलिवर को एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उसके साथ बहुत क्लोज डांस करता है और इस बात से इलियो को परेशानी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। इसके पीछे क्या रीजन है उसे कुछ नहीं पता। यहीं पर इलियो की एक बचपन की दोस्त होती है जिसका नाम मार्जिया होता है और इलियो अब उसे पसंद यानी कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इलियो ओलिवर के सामने अपने और मार्जिया के फिजिकल रिलेशनशिप को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि वो ओलिवर का रिएक्शन देखना चाहता है, लेकिन ओलिवर का इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन इलियो ओलिवर की हर एक बात से इम्प्रेस्ड होता है, जिस तरह से वो बात करता है, जिस तरह से वो जिंदगी जीता है, जिस तरह से चलता है, हर एक बात इलियो को ओलिवर की अच्छी लगती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बात ओलिवर को पता नहीं होती, लेकिन एक दिन जब ये दोनों पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो वहां पर इलियो अपनी फीलिंग्स ओलिवर को इनडायरेक्टली समझाता है। ओलिवर समझ जाता है और वो कहता है कि हमें इस बारे में आगे बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद इलियो ओलिवर को एक जगह ले जाता है जो उसकी फेवरेट जगह है। इलियो ओलिवर को बताता है कि यहाँ पर मैंने कितनी किताबें पढ़ी है मैं बता नहीं सकता, और ये दोनों वहीं पर घास में लेट जाते हैं। अब ओलिवर भी कहीं ना कहीं इलियो की तरफ अट्रैक्टेड होता है और वो उसके होठों पे हाथ लगाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन ओलिवर संभल जाता है, वो कहता है कि हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी बेइज्जती हो, जिससे हम शर्मिंदा हों। इसके बाद ये दोनों घर लौट आते हैं और जब ये खाने की टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं तभी ओलियो की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जो कि एक आम बात है क्योंकि कई बार पहले भी इसकी नाक से खून निकल चुका है। इसीलिए उसके मॉम डैड इससे ज्यादा बॉदर नहीं होते, लेकिन ओलिवर को उसकी फिक्र होती है। वो उसके पास जाता है, उसके पैरों को सहलाता है, उसके पैरों पर किस भी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओलिवर भी अब इलियो की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है, वो उसे पसंद करता है। और ये बात इलियो की मॉम को भी पता चल जाती है। वो अपने बेटे से बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम ओलिवर को पसंद करते हो। इलियो कहता है कि ओलिवर को सभी पसंद करते हैं। इलियो की मॉम कहती है कि ओलिवर तुम्हें बहुत पसंद करता है और वो देखती है कि उसके गले में ओलिवर का लॉकेट भी होता है जो हमेशा ओलिवर अपने गले में पहनता था। यानी कि अब ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। और उसी रात को इलियो जानबूझकर अपने रूम का दरवाजा खोलकर सोने का बहाना करता है ताकि जब ओलिवर उसे देखे तो वो उसके रूम में आ जाए। लेकिन ओलिवर उसके रूम में नहीं आता, वो अपने रूम में चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात को जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब ओलिवर इलियो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। इलियो बोलता है कि यस प्लीज, और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और ओलिवर इलियो को बोलता है कॉल मी बाय योर नेम एंड आई विल कॉल यू बाय माइन। Call me by your name and I'll call you by mine. यानी कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकारो और मैं तुम्हें अपने नाम से पुकारूंगा। यानी कि अब इलियो ओलिवर को इलियो कहेगा और ओलिवर इलियो को ओलिवर। और ये ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ये दोनों न सिर्फ फिजिकली बल्कि इमोशनली, मेंटली एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं। अब ये दोनों फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। और इलियो ओलिवर को कहता है कि हमने इतने सारे दिन वेस्ट कर दिए, तुम्हें मुझे कोई इंडिकेशन देना चाहिए था।
ऑलिवर कहता है कि मैंने दिया था, जब मैं वॉलीबॉल खेल रहा था तो मैंने तुम्हारे शोल्डर पर हल्की सी मसाज की थी, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। इलियो कहता है, हम सॉरी, मुझे पता नहीं चला। और ये दोनों एक बार फिर एक दूसरे को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अब जहां इलियो और ऑलिवर एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इलियो की जो गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मार्जिया है, वो धीरे धीरे उससे दूर होना शुरू हो जाती है। मार्जिया इलियो के पास आती है। वो कहती है कि 3 दिनों से तुम मुझे मिले नहीं। इलियो कहता है कि मैं काम में बिजी था। मार्जिया इलियो से पूछती है, क्या मैं अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? इलियो इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहां से उदास होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि इलियो के मॉम डैड इस बात से परेशान है कि ऑलिवर अब वापस जाने वाला है और वो जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और इसीलिए वो इन दोनों के लिए एक छुट्टी का टूर अरेंज करते हैं। ये 3 दिन का टूर होता है और ये दोनों अब बेरगेमो चले जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को, एक दूसरे के साथ को बहुत इंजॉय करते हैं। दरअसल इलियो के माँ बाप इस टूर को अरेंज इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ऑलिवर के जाने से पहले इन दोनों को कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। वहीं ऑलिवर और इलियो इन 3 रोमांटिक दिनों को बहुत इंजॉय करते हैं और इसके बाद ये दोनों वापस आ जाते हैं और वो दिन आता है जब ऑलिवर को वापस यूएस अपने घर जाना होगा। इलियो उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाता है, लेकिन इलियो का दिल पूरी तरह से टूट चुका है क्योंकि वो ऑलिवर से बहुत प्यार करता है और ऑलिवर के दिल में भी इलियो के लिए ऐसी फीलिंग्स होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन बहुत सारी चीजें इन दोनों के हाथ में नहीं है और ऑलिवर इलियो को छोड़कर वहां से ट्रेन में बैठकर चला जाता है। इलियो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अपनी मॉम को कॉल करता है, क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन पर लेने आ सकती हैं? इलियो की मॉम उसे रेलवे स्टेशन से ले जाती है, लेकिन इलियो अब पूरी तरह से उदास हो चुका है। एक दिन उसके पास उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मार्जिया आती है और वो जानती है कि इलियो क्यों उदास है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या हम दोस्त बन के रह सकते हैं? इलियो कहता है कि जिंदगी भर के लिए। और अब मार्जिया और इलियो दोस्त हैं, लेकिन इससे भी उसकी जिंदगी की उदासी नहीं जा सकती क्योंकि वो ऑलिवर को बहुत मिस करता है। और जब इलियो घर पर आता है तो उसके डैड देखते हैं कि इलियो बहुत उदास है। वो उसे अपने पास बिठाते हैं और इलियो को कहते हैं कि तुम और ऑलिवर बहुत अच्छे दोस्त हो। इलियो कहता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है। इलियो के डैड कहते हैं तुम्हारे बीच में जो रिश्ता था, जो प्यार था, वो इंटेलिजेंस से बहुत ऊपर की चीज है। इसमें इंटेलिजेंस का कहीं कोई रोल नहीं है। मेरी भी कभी किसी के लिए ऐसी फीलिंग्स थी, लेकिन जो तुम्हारे पास था वो मेरे पास कभी भी नहीं था। हम अपनी जिंदगी को एक बिजनेस की तरह नहीं जी सकते। ये दिल, ये शरीर हमें एक ही बार मिला है और जब तक तुम अपने दिल को जानोगे ये दिल बंद हो चुका होगा, ये काम करने लायक नहीं रहेगा। अभी तुम्हारे पास दुख है, पेन है, इसे मारो मत और ना ही उस खुशी को जो तुम्हारे अंदर है। दरअसल इलियो के डैड के कहने का ये मतलब होता है कि खुशी और पेन हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हमें इससे जिंदगी में सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी एक फीलिंग को लेकर जिंदगी में कहीं रुक जाना चाहिए। और इसके बाद इलियो भी अपने डैड की बात समझ जाता है। वो जिंदगी में आगे बढ़ता है, वो खुश रहता है। और एक दिन ऑलिवर का कॉल आता है। ऑलिवर बताता है कि शायद मैं नेक्स्ट स्प्रिंग तक शादी कर लूंगा। इस बात से उसे दुख होता है, लेकिन आज भी इन दोनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। इलियो ऑलिवर को बताता है कि मेरे पेरेंट्स को हमारे बारे में पता है। ऑलिवर कहता है कि मुझे पता है, मुझे एहसास हुआ था। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और के घर में हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका सन इन लॉ हूँ। अगर मेरे पिता को ये बात पता चल जाती तो वो मुझे मार ही डालते। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसे पेरेंट्स मिले। इलियो ऑलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ऑलिवर इलियो को अपने नाम से। इसके बाद ये फोन रख देते हैं और इलियो आग के पास जाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, कहीं ना कहीं वो दुखी है, लेकिन इस रिश्ते ने उसे बहुत मैच्योर भी कर दिया है। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखों में एक संतुष्टि होती है क्योंकि वो जानता है कि जिंदगी की सच्चाई है और जो पल, जो वक्त उसने ऑलिवर के साथ गुजारा था वही जिंदगी थी। इस मूवी का, इस कहानी का जो सबसे बड़ा मैसेज है वो ये है कि हमें कभी भी किसी की भी फीलिंग्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हालांकि इलियो और ऑलिवर के बीच में शारीरिक संबंध थे, लेकिन फिर भी इलियो के माँ बाप ने उसे सपोर्ट किया
क्योंकि वो जानते हैं कि जो फीलिंग्स होती है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से आती है और इसे इंसान चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई लड़का लड़के के लिए फील करता है या कोई लड़की लड़की के लिए फील करता है तो इसमें उनकी गलती नहीं है बल्कि वो इसी फीलिंग्स के साथ पैदा हुए हैं। और अगर कोई किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो ये उन लोगों की खुद की इमेच्योरिटी होती है। इस फिल्म में एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जब भी हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वो एक आईने की तरह होता है जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। इसीलिए इलियो ओलिवर को अपने नाम से बुलाता है और ओलिवर इलियो को अपने नाम से। तो ये थी पूरी कहानी कॉल मी बाय योर नेम की। इस फिल्म को ऑस्कर में 4 अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेट भी किया था, जिसमें से इसे बेस्ट एडेप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.9। इस फिल्म का बजट था $3.5 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $41.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी, ये मैसेज आपको जरूर पसंद आया होगा।